नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते, चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसे कभी अनसुना नहीं करती है। शास्त्रों में नवरात्रि में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपाय आप रात को सोते समय कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ चीजें रखकर सोते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शास्त्रों में ऐसी कुछ चीजों का वर्णन किया है जो बहुत ही सकारात्मक होती है। इन चीजों का संबंध देवी की शक्ति से होता है। अगर आपका जीवन कष्टों से भरा हुआ है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कितने ही प्रयास करके केवल निराशा ही हाथ आती है, घर में सदैव ही वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ चीजों को अवश्य रखकर सो जाएं। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होते हुए नजर आएंगे। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए नवरात्रि में आप सोते समय इन महत्वपूर्ण चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर अवश्य सो जाएं। सुबह उठते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होने लग जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, नवरात्रि में रात को सोते समय तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है तुलसी का पत्ता। दोस्तों, तुलसी सनातन धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं महज तुलसी की पूजा करने से ही आपके सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। लेकिन नवरात्रि में रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखने से आपको काफी फायदा हो सकता है। दरअसल रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के 3-4 पत्ते रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अगर इस तुलसी के पत्ते को सुबह उठकर खाते हैं तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा से आपकी दूरी बनी रहेगी। इससे आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि तुलसी दल शाम के वक्त ना तोड़े। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। हिंदू धर्म में शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। दूसरी चीज है मोरपंख। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाब होने के लिए आप नवरात्रि में अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख अवश्य रखें। इसका असर काफी लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोग मोरपंख को अपनी किताबों के अंदर भी रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफी शुभ माना जाता है। तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दोष खत्म होने से व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देने लगता है। दुर्घटना से बचने के लिए भी मोरपंख काफी लाभदायक साबित होता है। जब आप सुबह उठे तो तकिए के नीचे रखे मोरपंख के दर्शन जरूर करें। ऐसा करना काफी शुभ होता है। तीसरी चीज है धातु का सिक्का। दोस्तों, नवरात्रि में रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे तांबे का अथवा चांदी का सिक्का रखने से और सुबह उठकर यही सिक्का किसी भी गरीब को दान करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसा नवरात्रि के दौरान करने से व्यक्ति के सभी दोष कम होने लगते हैं और उसका भाग्य जागने लगता है।
रात को तकिए के नीचे चांदी का सिक्का रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी कुंडली का भाग्य भी बदल सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक से ना हो तो ऐसी स्थिति में आपको तकिए के नीचे चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए। वही मंगल दोष को दूर करने के लिए सोने चांदी से बने आभूषण जरूर रखना चाहिए। इन दोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप देखते ही देखते रातों रात मालामाल बन जाएंगे। चौथी चीज है लोहे की चाबी। लोहे की चाबी भी आपके लिए आपकी समस्याओं को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अगर आपका समय अच्छा नहीं चलता है और मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं या किसी भी कारण से आपको नींद आने में समस्या आती है, तो आप नवरात्रि में लोहे की चाबी तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। इससे राहु और केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है और नकारात्मकता व्यक्ति को छू भी नहीं पाती है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु की दशा में यह उपाय काफी लाभप्रद रहता है। अगर अन्य उपायों की बात करें तो तकिए के नीचे लहसुन रखकर भी सो सकते हैं। लहसुन रखना भी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लहसुन को भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आप चाहें तो सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियां रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके बाद आप एक नए उत्साह के साथ अगले दिन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।